वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज था मंडे। यहाँ पे कहीं ना कहीं एनालिसिस बहुत ही सिंपल था कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम कर दिया था। फ्राइडे के दिन हमने क्या देखा था कि मार्केट सीधा तो यहाँ से निकलेगा नहीं, पहले रिट्रेस करेगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो हम रिट्रेसमेंट के बाद कॉल प्लान करेंगे जहाँ भी अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह दिखे। ये हमारा एनालिसिस था। ठीक है, अब मार्केट में मॉर्निंग से अगर देखोगे ना, ऐसा कोई खास ब्रेकआउट नहीं बना, जैसा कि कोई कंसोलिडेशन वाला ब्रेकआउट या फिर डबल बॉटम वगैरह नहीं बना, क्योंकि मार्केट देखिए ओपन हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे भी देखिए कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं बना, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया बट कोई ब्रेकआउट नहीं बनाया, नीचे आया। और यहाँ से आप देखोगे ऐसा अगर थोड़ा सा लगाते हो, यहाँ से कोई लाइन मार्क करते हो तो ब्रेकआउट जैसा दिखा था। ठीक है, यहाँ पे जितना भी लोगों ने लिया होगा उनको यहाँ पे कुछ मिला तो नहीं आज के दिन, क्योंकि साइडवेज लगभग लगभग मार्केट उन्हीं लेवल्स के आसपास ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो खास कोई यहाँ पे ब्रेकआउट बना नहीं। अब मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया, देखिए मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे एक बॉटम में यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ये एक मूव कैच किया था, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रही थी और एक स्कैल्पिंग वाला सेटअप है हमारा, ये यहाँ पे बना था। क्योंकि ये ट्रेड जो है मैंने जो स्टूडेंट का ग्रुप है, मेंटरशिप ग्रुप, उसमें शेयर भी किया था। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये कैंडल्स का साइज धीरे 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 छोटा होते जा रहा था, और आप प्रीमियम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना, कॉल के प्रीमियम इतने ज़्यादा घट नहीं रहे थे, मतलब डीके नहीं हो रहे थे। इसीलिए जैसे ये ग्रीन कैंडल क्योंकि एक लेवल भी थी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी प्लान किया, और ये ग्रीन कैंडल जैसे ही बन रही थी ना, यहीं पे एंट्री कर ली थी। छोटा सा स्टॉप लॉस था, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड था। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने मुझे लगभग 1:2.6 का रिवॉर्ड भी दिखाया, बट मेरा इन टारगेट होता है, आपको पता है कि 1:3 में मिनिमम प्लान करता ही करता हूँ। तो यहाँ 1:3 के आसपास आया, बट 1:3 नहीं दिया, तो मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर दिया था। तो यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट मॉर्निंग में हुआ, सभी स्टूडेंट के साथ यहीं पे बॉटम में ही शेयर कर दिया था। ये ग्रीन कैंडल जब बनने की ही थी, ये सिर्फ ओपन हुई थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, और यहाँ पे जो ये सपोर्ट बना है ना, सपोर्ट बना के जो ऊपर गया ना, ये सपोर्ट यहाँ पे मेरा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे है, 560 वगैरह के आसपास निकल के आ रहा है, इस लेवल के आसपास निकल के आ रहा है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे बुलिश व्यू था ही नहीं, ब्रेकआउट दिया तभी भी नहीं था। मैंने लगभग लगभग इस कैंडल के आसपास एक पुट लेके रखा है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली है। जो मार्केट ने मुझे यहाँ पे मॉर्निंग में स्मॉल प्रॉफिट जो दिया, वही रिस्क है मेरी इस ट्रेड में, और मैं वो होल्ड करके लेके गया हूँ। ठीक है, ट्रेड पुट वाला ट्रेड है यहाँ पे, उसी के आसपास मेरे एंट्री के आसपास ही क्लोज किया है मार्केट, इसलिए उसको होल्ड कर लिया है मैंने। कल देखिए बड़ा गैप अप भी हो जाता है ना, मेरी इतनी स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको पता है ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड होल्ड ही नहीं करता हूँ, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी इसलिए होल्ड किया मार्केट, क्योंकि मेरा एक व्यू निकल के आ रहा है, अगर इस लेवल के आसपास ही ओपन होता है ना, तो मार्केट एक बार नीचे आएगा, मिनिमम नहीं कुछ तो 560 ट्रेड टेस्ट करेगा। ठीक है, फिर ऊपर जा सकता है। हाँ, गैप अप वगैरह होके कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर वो हम निकल जाएंगे उस ट्रेड से। और अब देखिए कल कैसे प्लान करना, और देखिए ज़रूर मुझे बताइए आपने आज के दिन प्लान किया था या नहीं किया था कोई ट्रेड, कमेंट में मुझे ज़रूर अपडेट करिए। ठीक है, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। अब कल के लिए अगर देखा जाए ना, देखिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे समझाता हूँ एनालिसिस कल के लिए, या फिर हम 5 मिनट चार्ट पे भी देख सकते हैं। देखिए जैसा कि मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट जो बनाया है और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बार 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 ऊपर जा रहा था, सेलर आए, फिर सेलर आए, फिर सेलर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट भी नहीं निकल, मतलब जो मैंने सपोर्ट निकाला है, मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो नीचे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वापस उस एक बार इस सपोर्ट को टेस्ट करने ज़रूर आ सकता है। तो इसीलिए वो सपोर्ट लेवल कौन सी है, देखिए वो सपोर्ट लेवल आ जाती है। चलिए मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, सो दैट आपको 15 मिनट पे तो ठीक है, 5 मिनट पे ही दिख जाएगी हमें वो लेवल्स। ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल निकल के आ रही है 560 की। तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जो आ जाती है 24,560। अब ओपनिंग देखिए, ओपनिंग कहाँ होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होता है, छोटा सा गैप अप या फिर फ्लैट इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन होता है, तो हम कहीं ना कहीं एक सेलिंग वाला ट्रेड ढूंढेंगे कि मार्केट जब होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन वगैरह बनाता है, या फिर मान लो कोई ब्रेकआउट जैसा दिखाता है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो ऐसे में हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट तो ये 560 का निकल के आ रहा है। ठीक है, और मार्केट गैप डाउन भी होता है ना, तो भी ध्यान रखना, गैप डाउन भी होता है थोड़ा बहुत, रिट्रेस करने के बाद जब ब्रेकडाउन देता है तो पुट हम लेंगे।
560 का एक टारगेट होगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है क्योंकि अल्टीमेटली व्यू तो बुलिश है। मार्केट कंटिन्यू है, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, लेकिन रिट्रेस भी ऐसे बीच में से नहीं जाता ना, सपोर्ट पे आएगा फिर जाएगा, तो इसलिए इस सपोर्ट से फिर बुलिश भी मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो पहला क्लियर हो गया कि फ्लैट वगैरह ओपन होता है, छोटा सा गैप अप भी होता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर या फिर ब्रेकडाउन जब बनेगा तब पुट लेंगे, ये टारगेट होगा। हाँ, इस लेवल पे आने के बाद इस लेवल के ऊपर कोई सेटअप बनाता है, डबल बॉटम बनाए, ठीक है, या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट या फिर हैमर कैंडल स्टिक बनाए, कोई भी ऐसा सेटअप बनाए बुलिश, तो हम यहाँ पे कॉल प्लान करेंगे। वही स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट होगा और यहाँ से टारगेट हम अच्छे खासे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हाई तो एक बार निकाल सकता है मार्केट, या लगभग मार्केट मुझे लगता है कि 24,780 का एक टारगेट हमें दिखा सकता है। उसके बाद एक टारगेट निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पे 780 के बाद सीधा मार्केट 24,950 का एक टारगेट है और फिर 25,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, ये भी हमारा टारगेट होगा। ठीक है, नीचे से अगर जाता है तो की बात, या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस हमारा मान लो 30 पॉइंट का, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो 90 पॉइंट मिल गए, 1:3 हो गया, निकल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, क्योंकि जो मिला है 1:3 वो भी बहुत है। इसके लिए लोग वीकली स्ट्रैटेजीज डालते हैं 1:3 के लिए, 1:1 के लिए, ठीक है, 1:1 के लिए हमें 1:3 एक ट्रेड में मिल रहा है तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है सपोर्ट को और नीचे आता है तो फिर नीचे भी सपोर्ट्स लेवल है। कौन सी सपोर्ट है, 24,490 का, 24,415, ये हमारे नीचे की सपोर्ट्स लेवल है। तो अगर मार्केट मान लो नीचे आ रहा है, इस सपोर्ट को ना रिस्पेक्ट करे, तो नीचे अगर आएगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा 490 तक, या फिर उससे नेक्स्ट सपोर्ट 415 तक। इन लेवल्स के आसपास आके फिर कोई बुलिश सेटअप बना सकता है, तो यहाँ हम कॉल भी प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से जब नीचे आएगा, अगर चांस मिलता है कुछ छोटी सी क्वांटिटी पुट में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ तक आएगा, तो इस बीच में भी कुछ प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ना, मार्केट में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ मार्केट जाने वाला है, तो उस बीच में हम यहाँ पे एक ट्रेड बना के फटाक से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ तक जाएगा, ये कन्फर्म श्योर होना चाहिए कि यहाँ से निकला है तो यहाँ तक जाएगा, तो फिर वहाँ पे भी कुछ प्लान कर सकते हैं हम, राइट। ये हो गया। अब देखिए, क्या मार्केट ओपन होने के बाद नीचे ही आएगा? देखिए, एक पर्टिकुलर लेवल तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नीचे आएगा। कैसे कि मार्केट ने एक मूव दिया, यहाँ पे देखिए सेलिंग मूव दिया और इन्हीं लेवल्स के आसपास वीकनेस दिखा रहा है, तो एक बार वो नीचे आएगा। बट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ से धीरे धीरे, तो आप समझ लेना अगर बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो फिर ये मूव उसने रिकवर कर लिया, फिर ये कंटिन्यू कर सकता है यहीं से। तो इसलिए ऊपर अगर गैप अप वगैरह होता भी है तो ये लेवल एक मार्क करके रखो, 24,720। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप या कुछ होता है और 720 के ऊपर जाता है और उसके ऊपर ही सस्टेन वगैरह करके बढ़िया कोई ब्रेकआउट बनाता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम बुलिश जा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा सेलिंग मोमेंटम आया तो यही कहीं से वापस गिरना चाहिए अगर जाना है नीचे, मतलब सपोर्ट टेस्टिंग को। अगर ये वापस इतने ऊपर आ रहा है और इस लेवल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट को अगेन यहाँ पे नए हाइज बनाने हैं, फिर वो नीचे सपोर्ट को टेस्ट करने नहीं आएगा, राइट। तो ध्यान रखना, जब तक 720 के नीचे नीचे हम पुट ट्राई करेंगे, 720 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करने लगा फिर हम कॉल ले सकते हैं, यही सेम टारगेट्स होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। एनालिसिस बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।